हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तिरुपति फोर्ज शेयर के ऊपर। एक पेनी स्टॉक है। अभी स्टॉक प्राइस 28 रुपीज के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। क्या ये स्टॉक 100 या उससे ज़्यादा जा सकता है? क्या इस स्टॉक में हम लोगों को पोजीशन लेना चाहिए? क्योंकि 28 रुपीज का प्राइस है, तो क्या यहाँ पे जो है टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक सुटेबल है इस प्राइस पे? सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग जो है ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं तिरुपति फोर्ज शेयर के ऊपर। स्टॉक में आज हम लोगों को 2.5% का तेजी देखने को मिला। अगर हम लोग इस पूरे वीक की बात करेंगे तो स्टॉक जो है लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में 7.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन के हायर साइड पे ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट 6 मंथ में स्टॉक ने 72% का एक शानदार रिटर्न बना के दिया है और लास्ट 1 ईयर में स्टॉक 273.68% का रिटर्न बना के दे चुका है। यानी कि स्टॉक जो है ऑलरेडी एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे चुका है। चलिए और डिटेल से हम लोग समझते हैं सभी पॉइंट्स को फंडामेंटली और टेक्निकली। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम लोग लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। डेली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी का लेवल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, साथ ही साथ जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिखता है, जिस किसी भी स्टॉक में एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिखता है, अगर कोई किसी स्टॉक में ब्रेकआउट जोन रीटेस्ट हो रहा है या फिर आपको फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, मल्टी ईयर ट्रेड सेटअप बन रहा है, सभी एनालिसिस को हम लोग पोस्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ न्यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पोस्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आप लोगों तक मैक्सिमम यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचते रहे। इसके साथ ही अगर आप लोग प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पे कि आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कॉल मिलेगा, अगर आप एफएनओ और साथ ही साथ कैश दोनों ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग प्लान है, जिससे कि आप इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको कौन सा प्लान चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आप पेमेंट करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करेंगे पास्ट परफॉर्मेंस की, तो पास्ट परफॉर्मेंस भी मैंने ऑलरेडी जून मंथ का पोस्ट किया हुआ है, तो आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है जून मंथ का परफॉर्मेंस यहाँ पे पोस्टेड है, साथ ही साथ और भी पहले का भी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे पोस्टेड है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं तिरुपति फोर्ज शेयर के ऊपर। अगर हम लोग स्टॉक प्राइस में देखेंगे तो स्टॉक प्राइस जो है 28 रुपीज 40 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटली। 293 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 44.2 का है। स्टॉक का पी जो है आपको 10 इयर्स के एवरेज पी से 100% से भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 150% ज्यादा है। बट यहाँ पे जो है अभी स्मॉल कैप कंपनी है, तो यहाँ पे आपको पी को नहीं देखना है। और अगर देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.8% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.4% है, बुक वैल्यू 4.81 है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जो कंपनी ग्रो कर रहा है या फिर नहीं ग्रो कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2021 में कंपनी ने 31 करोड़ का सेल्स किया था। 2020 में कंपनी ने 28 करोड़ का सेल किया। उसके पहले 2019 में देखेंगे तो 42 करोड़ का सेल हुआ था। बट यहाँ पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी देखने को मिला था, उसका भी इम्पैक्ट जो है 2021 में देखने को मिला। और उसके बाद से अगर देखेंगे तो लगातार जो है कंपनी का सेल्स ग्रो किया है। सेल्स के बाद अगर हम लोग बात करेंगे, कंपनी का एबिटा लगातार जो है प्रीवियस 5 ईयर से कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। एबिटा मार्जिन जो है वो आपको 10% के ऊपर कॉन्स्टेंटली जो है कंपनी मेंटेन किए हुए है, फ्लक्चुएशन नहीं है ज्यादा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात हो जा रहा है। जो सेल्स इंक्रीज हो रहा है, एबिटा इंक्रीज हो रहा है, एबिटा मार्जिन भी जो है आपको कांस्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। अगर इनकम 1 करोड़ का है, ज्यादा मैटर नहीं करता है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कंपनी को ओनली 1 करोड़ का डेट पे करना पड़ रहा है क्योंकि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। 13 करोड़ का डेट है तो कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट में 29 करोड़ का रिजर्व्स है कंपनी के पास, 19 करोड़ का फिक्स एसेट है। तो यहाँ पे डेट जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर ओवरऑल हम लोग बात करेंगे तो कंपनी यहाँ पे प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर से लगातार प्रॉफिटेबल है। इसके पहले भी अगर देखेंगे तो कंपनी ने ब्रेक इवन पे काम किया है या फिर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी ने लॉस नहीं किया है। ये अगर देखेंगे 2015 से ही, तो लगातार इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिटेबल है, सेल्स ग्रो कर रहा है, एबिटा मार्जिन कांस्टेंट है, एबिटा आपको इंक्रीज हो रहा है, डेट फ्री है। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो डेब्टर डेज जो है वो आपको इम्प्रूव हुआ है, इन्वेंट्री भी अब जो है आपको जल्दी जल्दी यहाँ पे खाली हो रहा है। एक जरूर यहाँ पे डेज पेएबल इंक्रीज हुआ है, बट ये आपको फ्लक्चुएट करता रहता है। रेस्ट अगर बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल डेज जो है ये भी आपको इम्प्रूव हुआ है। कैश कन्वर्जन साइकिल यानी कि रॉ मटेरियल से जब तक पूरा सेल होता है और फिर पेमेंट आता है, कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो आपको इम्प्रूव हुआ है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, प्रोमोटर के पास 57.69% का होल्डिंग है और बाकी रिटेलर्स के पास 42.31% का होल्डिंग है। और यहाँ पे कोई बड़ा रिटेलर्स का नाम आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स की बात करेंगे, 28 रुपीज के प्राइस है, पेनी स्टॉक है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, सेल्स ग्रो कर रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है जो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है आपको मेनली फोर्ज्ड कंपोनेंट बनाता है, ऑटोमेटिव कंपोनेंट बनाता है, जिसमें कि बियरिंग है, गियर्स है, फोर्ज्ड फ्लेंज है, आपको माइल्ड स्टील का, कार्बन स्टील का। तो मेनली ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स जो है कंपनी बनाता है। चलिए बात करते हैं अब चार्ट्स के ऊपर। चार्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेली चार्ट पे हम लोग बात नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा लंबे व्यू के लिए इसको देख रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आ चुके हैं अब हम लोग कंपनी के मंथली चार्ट के ऊपर। 2020 से अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है कंपनी ने एक अच्छा आपको ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे स्टॉक जो है एक रेंज में था, रेंज के बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से हम लोगों को एक यहाँ पे रेंज देखने को मिला, अगेन तेजी हुआ, तेजी के बाद स्टॉक जो है यहाँ पे आपको रिट्रेस बैक किया और रिट्रेस बैक करने के बाद अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और इस ये ब्रेकआउट काफी जाना पहचाना ब्रेकआउट है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, आज स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया है, एक अच्छा तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो अब ये स्टॉक कहां तक जा सकता है? सबसे पहला जो टारगेट होगा इस स्टॉक का, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो डेप्थ है ये 18 पॉइंट का है, यानी कि अगर ब्रेकआउट जोन से 18 पॉइंट को ऊपर की साइड में प्रोजेक्ट करते हैं तो 43 का टारगेट आता है। तो आपका पहला टारगेट यहाँ पे हो जाएगा 43 का। उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको 75 और फिर 100 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, तो स्टॉक प्राइस में आपको एक शानदार तेजी देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस जो है 15 रुपीज के नीचे आप मेंटेन करके रख सकते हैं। ऊपर की साइड में जो है आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जैसे जैसे आपका टारगेट आते जाएगा। अगर यहाँ पे आप पोजीशन ले रहे हैं तो फिर अपने रिस्क को अच्छे से एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है, पेनी स्टॉक है तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।